है और जिसके बाद उसके गर्भ से वो बच्चा बाहर आता है। अचानक सौ गोवंश हमारे भी परिवार में रहा है, कभी इस बात का ख्याल नहीं आया। एक दिन क्या हुआ, कैसे गाय ब्याह रही थी, देखा वो थैली आई हमारे सामने ही फट गई। बच्चा आया, बच्चा आने के बाद एकदम स्वस्थ बच्चा, माँ ने उसको चाटा और वो थोड़ी सी देर में दौड़ने लगा। एक ऐसा विचार दिमाग में कौंधा कि जिस उस झिल्ली वाली थैली के अंदर इस गोवंश का बीज इतना बड़ा विकास होके 10 महीने में इतना बड़ा बच्चा होके जब ये बाहर आ गया, तो इसके ना किसी प्रकार का रोग है, ना ये बीमार है, एकदम स्वस्थ बच्चा है और बाहर आते ही रंबाने लगा है। तो इस बीज को क्या, ये जो पानी बहा है, इसी पानी के अंदर हो रहा था कि जब किसी नर सांड ने हमारी गौ माता के इस बीज का गर्भाधान किया और ये गर्भ में रहने वाला ये बीज का विकास इसी पानी की थैली के अंदर हुआ, तो इतना स्वस्थ बच्चे ने इसको जन्म दिया, तो क्यों ना हम इसका खेती में प्रयोग करके देखें। आप आश्चर्य करेंगे कि उस पानी को 4 महीने बाद फिर दूसरी गाय भी आने वाली थी। 4 आदमी छोड़ दिए उसके ऊपर, किसी भी हालत में वो पानी चाहिए। वो पानी इकट्ठा किया और सर्वप्रथम बतौर रिसर्च मूंगफली के खेत में उसका अध्ययन किया। 1 हेक्टेयर में मूंगफली बोई, बीच में एक पार्ट बना दिया जिसमें मक्का की लाइन डाल दी और आधे खेत में मूंगफली के में उससे बीजों को उपचारित किया जो इकट्ठा किया था, और आधे में जो हम परंपरागत तरीके से जो चला आ रहा था उससे चलाया। मतलब जैसे ही वो बाहर आया ना, तभी से उसमें बदलाव दिखना शुरू हो गया और अंत तक बगैर कोई स्प्रे किए, बगैर किसी प्रकार की दवा, बगैर कोई फर्टिलाइजर डाले, अंत तक है ना जो एकदम उसका पौधा एकदम हरा रहा। उस दूसरे वाले पे छोटी छोटी टिपकियां वो पीले रंग की हो जाती है, मूंगफली पे वो हुई, और जब अंत में हार्वेस्ट हुआ ना तो उसमें 6 क्विंटल मूंगफली का डिस्टेंस आया। ये विषय था। फिर भी हमने गेहूं में, आप आश्चर्य करेंगे, अफीम में उसका प्रयोग किया। कंटिन्यू उसका प्रयोग चल रहा है। उसमें बीज को उपचारित करके अगर आपने बो दिया तो ये मान लो आपकी फसल रोग मुक्त हो गई, आपको अंत तक भी किसी प्रकार की दवा डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ये सारे विषय करने से होते हैं। हम ये चाहें कि हमें कोई रिसर्च करके हमें देगा, वापस हम पराधीनता की ओर बढ़ रहे हैं।